हर गांव की मिट्टी में कोई ना कोई राज दफन होता है। कहीं किसी रानी की आत्मा, कहीं किसी साधु का श्राप। लेकिन माल गांव वो अलग है। यहां बसता है छलावा, जो तुम्हारे अपने की शक्ल में आता है और तुम्हें वहीं ले जाता है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अम्मा, पहला चक्रव्यूह क्या होता है? कहते हैं बेटा, वो जगह नहीं जाल है जहाँ एक बार कोई गया तो लौट के नहीं आया। वहाँ सिर्फ आवाजें गूंजती हैं पर कोई दिखता नहीं। वो आवाजें उसी की होती हैं जो पहले फंसे थे। रात के सन्नाटे में अगर तू ध्यान से सुने तो कोई तेरा नाम लेकर बुलाता है। भगवान बचाए, पिछली अमावस को मैंने अपने आंगन में किसी को पुकारते सुना था। मेरी मरी हुई ननद की आवाज थी। फिर मैं बेहोश हो गई। सुबह उठी तो मेरे दरवाजे पर मिट्टी में पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के। अम्मा, वो बच्चा कौन था? कहते हैं छलावा पहले बच्चे का रूप धरता है ताकि डर ना लगे। बस कर दो सब लोग, जिसको जिंदा रहना है आज रात कोई बाहर न निकले। कालेश्वर मंदिर की घंटी अगर बजी तो ये गांव फिर किसी को खो देगा। दूर कहीं से हल्की हवा चलती है और अचानक टन की आवाज गूंज उठती है। अम्मा, फिर कौन गया? अब जिसकी बारी थी वो जा चुका। धुंध गहराती है, हवा और ठंडी होती जाती है। जीप आती है, बारिश में टायर कीचड़ में फंसते हैं। दूर मंदिर की घंटी। शहर से आया अर्नव, एक फिल्म मेकर, रहस्यमयी लोक कथाओं को सच साबित करने निकला। ये है मालगांव। कहते हैं यहाँ छलावा नाम की चीज रहती है। आज मैं देखूंगा डर सच्चा है या अंधविश्वास। बेटा, कैमरा लेकर आया है, लेकिन हिम्मत भी साथ लाया क्या? क्योंकि जो मंदिर जाएगा वो कभी लौट नहीं पाएगा। दादाजी, अब वो जमाना नहीं रहा। ये 21वीं सदी है। भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती है। कहानियां नहीं, हकीकत है बेटा। तेरे जैसे 3 लोग पहले भी आए थे, बस कैमरा मिला था वो नहीं। क्या मतलब? पुलिस ने कुछ नहीं किया? दुर्ग, पुलिस वाले खुद नहीं चढ़े उस पहाड़ी पर। जो गया वो भी गुम हो गया। तभी से मंदिर का रास्ता बंद है। दोस्तों, सुना आपने? ये कहानियां लोगों को रोकती है। मत जा बेटा, वहाँ घंटा खुद बजता है आधी रात को, और जिसके कान में वो आवाज पड़ जाए उसकी सांसें थम जाती हैं। घंटा खुद बजता है। इंटरेस्टिंग। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज रात क्या होता है। अगर घंटा बज जाए तो पीछे मत देखना, बस भाग जाना, समझा? दादाजी, कैमरे में सब रिकॉर्ड होगा। भागने की जरूरत नहीं। अब सच्चाई खुद बोलेगी। बेटा, छलावा सच्चाई नहीं बोलता, वो सच्चाई बनकर धोखा देता है। जो आंखों से देखता है वो वही बन जाता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो भी इसे देखे वो खुद उसका हिस्सा बन जाए? हाँ, यही हुआ था भानु के साथ, और फिर राकेश के साथ। दोनों बोले थे हम सच्चाई लाएंगे। अब बस उनकी आवाजें आती हैं रात के 12 बजे जब घंटा बजता है। लेकिन दादाजी, ये तो बस डराने की बातें हैं। मैं आज रात वही रुकूंगा, मंदिर में। नहीं बेटा, वहाँ कोई अकेला नहीं होता। अगर तू रुकेगा तो वो तेरे रूप में निकल आएगा। यही तो मैं देखना चाहता हूँ। कौन है वो आज छलावा कैमरे के सामने होगा। घंटा अपने आप बज जाए तो पीछे मत देखना। कोहरा गहरा, बारिश तेज रात गहराती जा रही थी। अर्नव ने गांव के बाहर टेंट लगाया, पर बाहर से कोई लगातार उसी का नाम पुकार रहा था। अर्नव, अर्नव, अर्नव। कौन है वहां? सिर्फ हवा की आवाज, फिर टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज। कैमरा ऑन करता है। कोई है यहाँ? चलने की आवाज पास आते हैं, फिर गायब, फिर पीछे से आवाज। अर्नव, देर हो रही है। वो आवाज उसकी माँ की थी, पर उसकी माँ 3 साल पहले मर चुकी थी। नहीं, ये मेरा वहम है। अर्नाव। और तेज बारिश रुक चुकी, बस सर्दी और झींगुर। अर्नव ने गांव के उस मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। दीवारों पर सिंदूर के हाथों के निशान थे, मिट्टी में गोल गोल चिन्ह, जैसे किसी ने चक्र बना रखे। यह है वो जगह, कालेश्वर मंदिर।
कैमरा ऑन करता है। लेंस से धुंध दिखाई देती है। कौन है? सामने आओ। बिजली की चमक में मंदिर के दरवाजे के पीछे परछाई दिखती है। एक साया दरवाजे के अंदर खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और होठों से खून टपक रहा था। ये चक्रव्यूह तेरा। मंदिर की घंटी खुद बजती है। ये सब कैमरे में आ रहा है, मैं अकेला नहीं हूं। भागा, लेकिन हर रास्ता वापस उसी जगह ला दे। बारिश फिर से शुरू होती है। कोई है यहाँ? कोई तो मेरी मदद करो। डर मत, मैं तेरी माँ हूँ। तू मेरी माँ नहीं। दरवाजे बंद है सब, कोई छोर नहीं अब, सांसें भी थम रही हैं। चक्रव्यूह में फंसा है तू, हर रास्ता बनता है धुंधला, आवाज़ें पुकारे तुझे अर्णव, अर्णव, अर्णव। सुबह ठंडी हवा, पक्षियों की धीमी आवाज। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। वहां बस मिट्टी में दबा कैमरा मिला और अर्नव का जैकेट भीगा हुआ खून से। फिर एक और चला गया, पहले चक्रव्यूह में। कैमरा मैंने से जब गांव वालों ने वीडियो चलाया तो स्क्रीन पर अर्नव का चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा रहा था। अब छलावा मेरे अंदर है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब छलावा उस कैमरे में कैद है। ठंडी हवा, दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज, मंदिर की हल्की घंटी। इसमें रात लंबी होगी, पर आज डर का अंत होगा। छलावा ने हमारे अपने की शक्ल पहन ली। अब वो इंसान नहीं रहा। तो क्या हम बैठे रहें? आज वो किसी के भी घर जा सकता है। हम डरेंगे तो वो जिएगा। अगर हम उसका सामना करें तो शायद मिट जाएगा। सामना करेंगे, पर अपने डर को पहचान कर वो हम में से किसी का रूप ले सकता है। इसलिए जो भी अपने नाम को भूल गया वही पहले मरेगा। सुनो सब, हर घर के सामने दर्पण लगाओ। जहां भी वो दिखे उसकी शक्ल को टुकड़ों में बांट दो। खो, वो आ रहा है। खेत। रुको, पहले पहचानो। याद रखना, छलावा परछाई से डरता है। अगर वो तुम्हें पुकारे, जवाब मत देना, क्योंकि वो तुम्हारे ही लहजे में बोलेगा। बुजुर्ग, वो जो बिना परछाई के है वही है छलावा। सामने अर्नव दिखता है। वही कपड़े, वही मुस्कान। घंटी अब खुद बजने लगती है। टन 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 हवा तेज, और अचानक कैमरे की आवाज। कैमरे अब दर्पणों का जाल गिराओ। फ्लैश। छलावा की शक्ल दर्पणों में 1000 टुकड़ों में टूटती है। वो सिकुड़ रहा है। उसकी आंखें धुंधली हो रही हैं। तुम मुझे मिटा नहीं सकते। तुम्हारा हर डर मैं ही हूं। ये गांव अब नहीं डरेगा। डर कभी मरता नहीं, वो बस जगह बदलता है। धीरे धीरे आवाज क्या खत्म हो गया? हाँ, वो गया, पर याद रखो, डर मिटता नहीं, बस सो जाता है। और अगर जाग गया तो फिर हम सब तैयार रहेंगे अपनी ही परछाई का सामना करने। मंदिर की घंटी एक बार धीरे से बजती है, जैसे अंत का संकेत। एक छोटी बच्ची हंसते हुए खेत में दौड़ रही है। किससे खेल रही है मेरी गुड़िया? अपने दोस्त से। वो मेरे जैसे दिखता है। माँ की आंखें चौड़ी। कैमरा धीरे धीरे बच्ची की परछाई पर जाता है। परछाई मुस्कुराती है और फिर हवा में घुल जाती है। छलावा मिटा नहीं, उसने बस अपना रूप बदल लिया।
अब वो डर नहीं है, वो इंतजार है किसी और गांव के, किसी और अर्नव के लौट आने का। आखिरी में घंटी की आवाज, टन। कोई छोर नहीं अब, सांसें भी थम रही हैं। चक्रव्यूह में फंसा है तू, हर रास्ता बनता है धुंधला। आवाज़ें पुकारे तुझे अर्नव, अर्नव, अर्नव। पुकारे तुझे अर्नव।